गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो पहले आंसर में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिख लिया। सेम जो क्वेश्चन था उसी को हमने आंसर में सबसे पहले लिख लिया। अब देखिए आपको तीन टर्म्स दिखाई दे रही होंगी, -2/3 इंटू 3/5, 5/2 और -3/5 इंटू 1/6। तीन टर्म्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये एक ही वैल्यू है, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी एक ही वैल्यू है, और ये किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है तो ये अलग है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, क्या कोई वैल्यू सेम आ रही है दो जगह पे। तो आपको दिख रहा होगा 3/5, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 3/5, दो जगह 3/5 आ रहा है। तो जब भी वैल्यू दो जगह आ रही है जो सेम आ रही है उनको हमें साथ साथ लिखना है, और बाकी जो बच गया जैसे यहाँ 5/2 है उसको हमें अलग रखना है। जो सेम आ रहे होंगे उनको साथ में लिखना है, बचे हुए को अलग रखना है। -2/3 इंटू 3/5, अब हमें क्या लिखना है? -3/5 इंटू 6। इन वैल्यूज को साथ में लिखना है। बच गया 5/2, तो रिमेनिंग प्लस 5/2। हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी कि हम किसी भी वैल्यू को आगे या पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम्यूटेटिव रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? बाय कम्यूटेटिविटी, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके उनको 5/2 को आगे से शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और सेम ऐसे 5/2 एक वैल्यू है। इन दोनों में माइनस दोनों में आ रहा है, 3/5 दोनों में आ रहा है। तो जो चीजें सेम आ रही है उनको हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। कॉमन मतलब एक बार लिख लिया उसको। 3/5 यहां से भी चला गया, यहां से भी चला गया, माइनस माइनस क्या बचा? 2/3, और यहां क्या बचा? 1/6। 5/2 एज इट इज चलता रहेगा। 2/3, 1/6। अब देखिए यहां से भी माइनस हमने ले लिया था, यहां से भी माइनस ले लिया, तो क्या बच गया? प्लस 5/2। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, जब भी हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं, तो अंदर जो भी साइन होगा, जो बीच में आ रहा होगा जो साइन, वो अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हमने आंसर लिखा, फिर जो वैल्यू सेम आ रही थी उनको साथ में लिखा। अब जो सेम वैल्यू थी उसको क्या किया है? कॉमन लिया है। अब आपको दिख रहा होगा, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है कि आपने जो पढ़ा है वो वेस्ट है। तो सबसे पहले हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2/3 प्लस 1/6, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 3 और 6 का लेसे लेना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम 6। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? जो कॉमन है, ये कॉमन आएगी, इसको बोलते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। -3/5 एज इट इज, 2/3 प्लस 1/6, 3 और 6 का एलसीएम 6। यहां 3 है, यहां 6 है। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2, 1 1। यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 5/2, -3/5 एज इट इज, 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 6 प्लस 5/2 एज इट इज, -3/5। अब देखिए 4 प्लस 1 5, अपॉन में 6, तो यहां क्या आ जाएगा? 5/6 प्लस 5/2। 5/2 एज इट इज तब तक चलता रहेगा जब तक हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 और 2। यहां क्या बचा? 1/2, और बाहर क्या चल रहा था? माइनस माइनस माइनस, तो -1/2 प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करना है। 2 और 2 एलसीएम क्या होगा? 2, -1 प्लस 5/2 इक्वल 5 - 1 इक्वल टू 4/2। 4 और 2 को जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 2/1,
और किसी भी वैल्यू के नीचे हम 1 पुट भी कर सकते हैं और 1 को हटा भी सकते हैं, तो इट्स 2। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट क्वेश्चन इन आंसर, सेम वैल्यूज टुगेदर, जो सेम वैल्यूज इनको कॉमन लिया है, उसके बाद जो ब्रैकेट आया ब्रैकेट सॉल्व किया। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते ही कैंसिल किया, कैंसिल सिर्फ मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज होंगी, ऐसा नहीं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था इसलिए ये कैंसिल हो गए। यहाँ +5/2 था, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके बीच में प्लस आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को जब हमने कैंसिल किया तो -1/2 आया, +5/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 2। दैट इज आवर आंसर 2। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, सेम ऐसा ही होगा। आपको सबसे पहले उसको सेम वैल्यूज को साथ में लिखना है, फिर कॉमन लेना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है और उसके बाद लास्ट में दोबारा एलसीएम लेना है और तब आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स लिखना है। एक क्वेश्चन हो रहेगा हमारे पास जब हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना होगा। तो पहले आज एडिटिव इनवर्स पढ़ लेते हैं। 2/8 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स में अभी आज आप इतना समझ लीजिए कि जब भी कोई वैल्यू प्लस की है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा। जैसे 2/8 है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/8। और अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है, जैसे -5/9, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा प्लस का, मतलब नेगेटिव then positive is additive inverse. If positive, then its negative is additive inverse. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -6/-5। दोनों जगह माइनस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस है तो दोनों हटके माइनस माइनस क्या बनाते हैं? प्लस 6/5। पहले हमने इसे सॉल्व किया है, इसका एडिटिव इनवर्स नहीं है ये, तो -6/-5 = 6/5। ये सॉल्व किया। अब ये वैल्यू प्लस की है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव, -6/5। आई रिपीट 2/8 पॉजिटिव वैल्यू, देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज -2/8 नेगेटिव वैल्यू। -5/9 नेगेटिव वैल्यू, देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज पॉजिटिव 5/9। -6/-5, first of all we have to solve it, then we get 6/5 and its additive inverse is -6/5। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।